मिल गया मिल गया मिल गया 2024 का गणित का ओरिजिनल पेपर मिल गया। एडमिशन देखिए 822 एच है, ये 822 का एच सेट का देखिए एडमिशन आप लोग के साथ डिस्कशन होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। यदि आप 2024 में बैठे एग्जाम है तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होंगे तब भी ये पेपर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 2024 गणित के इस मोस्ट पेपर को डिस्टेंस अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दीजिएगा। और बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होंगे, सर मेरा क्या है, कैसे है, कौन सा मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा। तो ये आप लोगों के लिए है। एक बार मैं आप लोग को फिर से दिखा दे रहा हूँ क्या एडमिशन। देखिए ये तो पर्सनल किसी का है, ये सब चीज़ें मतलब नहीं है। 822 एच गणित का पेपर है 2024 का, ठीक है। ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करिए यहाँ पर डिस्कशंस। और HW का सेट का जो डिस्कशन है मैं पहले ही ऑलरेडी आप लोग को हल करा दिया है, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या क्या होगी। देखिए परिमेय संख्या की बात हो रही है एडिशन, तो यहाँ पर √9 जो होगा, देखिए √9 जो है, देखिए 9 किसका होता है, ये 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। √9 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 यहाँ पेयर बन गया तो यहाँ 3 बाहर चला आएगा और एक 3 जो होगा इसका करड़ी हटाने में शहीद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये परिमेय नंबर हो गया। तो यहाँ पर जो सी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। रेशनल नंबर विल बी तो √9 हो जाएगा, ठीक है ना, ये करेक्ट होगा। पॉपुलर क्वेश्चन वही पुराने ढर्रे पर प्रश्न पूछा जा रहा है एडिशन। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न थोड़ा सा हटकर सवाल था लेकिन फिर भी ये सीधा था। किसी द्विघात समीकरण y = ax² + bx + c a ≠ 0 के ग्राफ का आकार क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये सीधा सीधा हो जाएगा परवलय आकार। देखिए वृत्ताकार आप पढ़े होंगे x² + y² = a² हो गया। सीधी रेखा का देखिए ax + by + c = 0 हो जाता है। आयताकार तो यहाँ पर सीधा देखिए ये सब तीनों नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, परवलय आकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पैराबोला जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समीकरण यहाँ पर लिखा गया डिस्टेंस, समीकरण लिखा x/a = y/b। तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए इसको देखिए सॉल्व जब आप करेंगे तो कहा है कि x/a = y/b, तो ax + by = a² + b²। तो y का मान क्या होगा। देखिए डिस्टेंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे इजीली ये भी सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है ना। विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, किसी से भी जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल सोल्यूशन जो है डिस्टेंस आप लोग को डीजे सर मैथ्स पर कराया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। अभी देखिए बहुत सारे हैं, हम अभी पेपर कल इकोनॉमिक्स का है, बहुत सारे और कंटेंट बनाने हैं आप सभी लोगों के लिए। तो इसलिए जो है बच्चे साइंस के लिए भी परेशान है तो साइंस का भी काम हो रहा है। तो इसलिए डिस्टेंस आप लोगों का जो है पूरा फुल सोल्यूशन अभी बाद में कराया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। 4 प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। यदि समीकरण x² - 4x + a = की कोई वास्तविक मूल नहीं है तो देखिए वास्तविक मूल नहीं होगा तो क्या होगा डिस्टेंस बताइए। वास्तविक मूल उसी कंडीशन में नहीं होगा जब देखिए b² - 4ac > 0 <0, ठीक है ना। तो वास्तविक मूल नहीं होगा तो <0 की बात हो रही है। तो यानी यहाँ पर जब वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ पर ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो b² - 4ac यदि <0 हो जाए, ठीक है। b² - 4ac <0 कब होगा, किस परिस्थिति में होगा। यहाँ पर देखिए जब ac वाला वैल्यू ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब a जब होगा 4 से बड़ा हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, ये <0 मिलेगा हमको, तो वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए इफ द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, तो ये वैल्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस पहला काम यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू दिया गया है √2, क्या दिया है √2, a का वैल्यू हो गया। उसके बाद अब √2, ये √2 किसका हो गया, a का वैल्यू हो गया। अब जब b निकालेंगे तो d निकालेंगे जब इसमें तो b - a होता है तो 2√2 - √2 होता है तो बचेगा 1 √2, ठीक है। तो इसका मतलब a का मान d का मान, तो कौन सा 10वां पद, तो a10 कितना होता है बताइए, a10 होता है a + 9d होता है। तो a की वैल्यू कितनी है √2 है प्लस 9 × d का वैल्यू कितना दिया है, d का वैल्यू बताइए √2 है। तो √2 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा √2, तो यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए देखा जाए 10√2। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो 10वां पर देखिए अनुक्रम का जवाब निकालेंगे तो 10√2। अब इसमें ये देखिए 10 कब बाहर आया होगा बताइए, तो इसमें 10 × 10 × 2 हो गया होगा। तो 10 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10 बाहर चला आया तो ये 100 10 दाम में 100 दूनी के 200। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां पद पूछ रहा है तो a + 9d होगा, √2 ये आ गया आपका प्लस 9 × √2 तो 10√2 हो गया। यहाँ पर रूट के अंदर देखिए 10 को ले गए तो ये देखिए थोड़ा सा फंसा के देखिए सवाल दिया गया है ना। तो 5वें का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट
हो जाएगा, ठीक है, √200, ठीक। a + 9d, देखिए a का वैल्यू कितना था, √2 था, और b का वैल्यू क्या था, 2√2 था। जब 2√2 में से 2 घटाएंगे तो 1√2 बचेगा आपका, क्या बचेगा, 1√2। यहाँ पर देखिए उल्टा सवाल, 10√2 नहीं दिया ऑप्शन में, देखिए 10 को अंदर ले आके तब पूछा गया, थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग होना ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना डिस्टेंस। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी देखिए डिस्टेंस थोड़ा सा जल्दीबाजी में चीज़ें बनाई जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से आप लोग के लिए मानकता का भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है ना। इससे पहले एक क्वेश्चन हुआ था, देखिए उसमें थोड़ा सा फेस कार्ड की बात थी, तो फेस कार्ड देखिए 30 लेकर कर दिया है, लेकिन उसमें ऑप्शन में बताया गया आप लोग को कि फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं ना, 12, तो 12 बटे क्या हो जाएगा 52, 12 बटे में 52 हो जाएगा, तो 3 ये क्या हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 3/13 वाला ऑप्शन उसमें राइट था। तो ये साड़ी का माध्य निकालना, देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा प्रश्न है आप लोग का, माध्य वाला सवाल है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 12.95। देखिए ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक पर से तो पूछा ही जाता है, और ये HW से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि बेटर पेपर है, थोड़ा सा मतलब कठिन पेपर है उससे, ठीक है ना। 822 HW का जो सॉल्यूशन कराया गया तो उससे ढंग का पेपर ये वाला है ना। सातवां देखिए पेपर क्या है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटे में D = BC बटे में FD, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, देखिए एंगल B जो होगा, देखिए एंगल B जो होगा एंगल D के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B जब एंगल के D के इक्वल होगा तो दोनों त्रिभुज हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। आठवां देखिए प्रश्न क्या है, शीर्ष 04, 00, 34 वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए त्रिभुज का परिमाप की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज का परिमाप हो गया, तो परिमाप की बात हो गई, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या करेंगे, देखिए ये 3 बातें हो गई, तो तीनों का सम यानी यहाँ का पॉइंट ABC हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया 04, 00, ये हो गया 00, और ये क्या हो जाएगा, ये 04 हो गया, ठीक है, 04, ये हो गया 00, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 3,0 हो गया। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले AB निकालेंगे। देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी बाहरी माप, तो AB + BC + CA हो जाएगा। तो AB को जब सॉल्व करेंगे आप तो अंडर के अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो गया आपका, ये डिस्टेंस हो गया 4। अब इसको जब आप निकालेंगे तो ये रूट के अंदर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और इसे जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 है और यहाँ पर 3 है, तो ये 0 - 4, तो ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, और 3 3 9, तो ये 25 होगा, 25 5 का होता है, तो 5 4 9 3 12, तो ये 12 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 जो था आपका ये सही हो जाएगा। यदि 3 tan A = 4 तो से A की वैल्यू क्या होगा, देखिए tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर 4/3, तो ये क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार दिया है, तो कर्ण आप निकालेंगे सीधे सीधे, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 5। लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकाल लेंगे, तो 3 3 जा 9, देखिए 9 हो गया प्लस 16 हो गया, तो ये 25 आया, 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का। तो ये देखिए क्या होगा, अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण कितना है 5 है, कर्ण कितना है 5 है, आधार कितना है 3 है, तो 5/3 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्नों की श्रृंखला एडिशंस और सिंपल पेपर है आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए 10वां प्रश्न आप लोगों का क्या पूछा गया है, किस तरीके का प्रश्न है। देखिए 10वां जो प्रश्न है आप लोगों का, 10वां देखिए 10वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, तो इफ़ tan A + cot A = 5, तो ये वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर सीधा क्या करेंगे, tan α + cot α का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर देखिए मिल जाएगा हम लोग को 5 का स्क्वायर, उधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा tan² α + cot² α + 2 tan α × cot α, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 25। अब देखिए tan α है, यहाँ cot α है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan α लिख सकते हैं। अब tan α से tan α सब कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 बचा 2 जाएगा, घट जाएगा, तो ये आ जाएगा tan² α + cot² α की वैल्यू जो होगी 25 में से 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 23, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 23 वाला, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले रहे चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यूपी बोर्ड के सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये सेशन है। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या है, sin थीटा = cosec थीटा, तो ये दिया गया वैल्यू, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2। sin थीटा माइनस cos थीटा = 0 दिया है, तो sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग को निकालना है डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे बताइए, इसको लेके हम लोग थोड़ा सा करना होगा सॉल्व, ठीक है ना। यहाँ पर जब ले लेंगे इसको हम लोग, तो sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा, तो ये 1/2 जो होगा सॉल्व करके इसको आप आंसर इजीली तरीके से ला सकते हैं। वर्क करके कर दीजिए, 2 बार वर्क कर देंगे तभी बन जाएगा।
ये तो बराबर करके फिर थोड़ा सा इसमें हल करना होगा, ठीक है ना। तो ये 1/2 जब सॉल्व करेंगे, जब आपको सॉल्व कराया जाएगा तो वहाँ से फिर एक बिंदु देखिए दिया गया यहाँ पर, एक बिंदु O 24 और यहाँ पर वृत्त O केंद्र 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो देखिए 7 सेंटीमीटर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर हो गया, ये त्रिज्या हो गई, और यहाँ पर ये देखिए इस प्रश्न का ग्रुप होता है जिसे, तो ये मुख्य रूप से देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डिस्कशन बढ़ते हम लोग आगे यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला में। तो ये प्रश्न थे आप लोगों के। चलिए 7 सेंटीमीटर वाला तो हो गया आप लोगों का, ये तो 7 सेंटीमीटर था। इसमें 14वें प्रश्न की ओर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 कोण पर झुकी हों तो POA क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस ये हो जाएगा आप लोग का 50 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोण क्या है, थीटा है। तो थीटा बटे 360 होता है। देखिए थीटा बटे क्या होता है, 360 हो जाता है इंटू पाई R स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए 2 लिखा गया तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 360 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, परिमाप की बात नहीं कर रहा है ना, तो परिमाप में 2 पाई R आता है ना। एक ठोस पाइप का व्यास इतना दिया है, उसकी लंबाई दी गई है। ठोस पाइप का व्यास कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई दी गई है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा, तो पाई R स्क्वायर एच से जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ठोस पाइप है ना, तो यहाँ व्यास दिया है उसका और उसका देखिए लंबाई दिया है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है ना, सॉल्व करने पर इस सवाल का आंसर, ठीक है। 16वें का विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 17वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए R त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। देखिए जैसे कटोरा, अगर आप कटोरा ले लेंगे बर्तन, देखिए ये हो गया, देखिए टोटल तो 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो ये आधा तो हो गया 2 पाई R स्क्वायर, और ये भी तो पाई R स्क्वायर है, तो टोटल देखिए 2 पाई R स्क्वायर और प्लस पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर, ये भी देखिए 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई R स्क्वायर जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। माध्यक वर्ग क्या होगा, देखिए माध्यक वर्ग पूछ रहा है कहाँ कौन सा होगा इसमें से, देख तो माध्य माध्यिका बहुलक, तीनों को देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर 30 से 40 वाला जो दिखा रहा है क्या है, यही होगा आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। एक बारंबारता सारणी माध्य और माध्यक दिया गया है तो इसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस ये सीधा सीधा प्रश्न है आपका। आप जानते हैं कि बहुलक जब भी निकाला जाता है तो क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। अब देखिए 3 हो जाएगा इंटू माध्य कितना दिया गया 30, तो ये 30 हो गया माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए जब आप लगे यहाँ पर 3 3 कितना हो गया 90 हो गया, माइनस यहाँ पर देखिए ध्यान से डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 35 दूनी आपका 70 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पर लेकिन डिस्टेंस देखिए जो है बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक दिया है क्रमशः माध्य 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य ना, तो माध्यिका 35 यहाँ कितना हो जाएगा, उल्टा हो गया डिस्टेंस, ये मान निकलने के वजह से ना 3 इंटू कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है, माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये 35 यहाँ कितना हो जाएगा 70 105 हो जाएगा, माइनस ये 60 हो गया, जब आप करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। तो ये 45 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो सीधा सीधा हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी घटना घटने की प्रायिकता क्या होती है 1 होती है, सीधा सीधा हो जाएगा आपका। जैसे 0 मतलब 1 अगर 0.1 हो गया है तो 0.99 हो जाएगा दूसरा घटना। तो देखिए 1 प्लस होने की और न होने की दोनों का सम क्या होता है 1 होता है, तो निश्चित रूप से जब होगा तो सीधे सीधा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका 1 वाला जो ऑप्शन था आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों के लिए देखिए लसा वाला सवाल दिया गया है, देखिए 2√3 जो है परिमेय संख्या सीधा सीधा प्रश्न है, ठीक है ना। ये सवाल है आप लोगों के, देखिए अंतर विभाजन करता है या भाग विभाजन पर ही आप लोग को करना है। देखिए त्रिकोणमिति का सवाल दिया गया, स्क्रीनशॉट मार्क रख लीजिए दोस्तों, सॉल्व कराया जाएगा इसका, और ये PDF भी आप लोग इसका पा सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, पूरा का पूरा इसका मार्क्स दिया जाएगा, घबराइए नहीं आप सभी लोग। DJ सर मैथ्स जो चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये DJ सर पर आपको पेपर दिखाया था, लेकिन पूरा का पूरा ओरिजिनल जो हल होगा क्वेश्चन वो आपको DJ सर मैथ्स पर ही मिलेगा, ठीक है। देखिए ये बार बार पूछा जाने वाला पिछले साल पेपर में आया हुआ प्रश्न था, कई तो प्रश्न जो है रिपीटेशन ही बार बार हो रहा है, समझ लीजिए पेपरों का, ठीक है ना। ये भी सब देखिए पास से वाला सवाल था, सभी इजी सवाल था आप लोगों के लिए, एकदम बहुत ईजी पेपर था मैथमेटिक्स का। देखिए ये भी पेपर जो दिया गया है, ये भी पेपर जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है। तो इस तरीके से था ये आप लोगों का पेपर डिस्टेंस।
तो डिस्कशन आप लोग के साथ पूरा का पूरा हो रहा है एडिशंस। इसे ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और फुल सॉल्यूशन के लिए डीजे सर मैथ्स नाम का चैनल, जो डीजे सर चैनल पर देखेंगे, अदर चैनल के लिंक के नाम से मिल जाएगा आपको, उस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए। और याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर और डीजे सर मैथ्स से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।